हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज आए हैं हम आपसे मिलने के लिए एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक रहेगा आज हमारा हाउ टू चेक आवर हेयर पोरोसिटी। अपने बालों की पोरोसिटी को हम कैसे चेक करें, जिसके बारे में बात हुई थी क्लास नंबर 2 जो थी हमारी, वो हेयर पोरोसिटी से रिलेटेड थी। उसके अंदर हमने हेयर पोरोसिटी के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि मार्केट में कुछ तरीके हैं जिनसे वो हेयर पोरोसिटी को चेक करते हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि जो बेस्ट और अच्छा तरीका है और जो एक प्रैक्टिकल लेवल पर है ना, पास है, हम उस लेवल से आपको बताएंगे। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए हेयर पोरोसिटी चेक करने का तरीका। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूं आपका प्रोफेसर अली और रियल नाम मेरा मोहम्मद शाहिद तुर्क है। और जिस एकेडमी के साथ जुड़कर मैं काम कर रहा हूं या जिस एकेडमी में हूं, उस एकेडमी का नाम है एकेडमी ऑफ हेयर क्राफ्ट और वो लोकेटेड है A512 इंदिरा स्ट्रीट, नियर चांद मस्जिद, मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली 92। मोबाइल नंबर है मेरा 7982425211। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हेयर आर्टिस्ट पर, और जिस पर आप हेयर एंड केमिकल से रिलेटेड वर्क को देख सकते हैं। और सेकंड अकाउंट है मेरा द हुस्न मेकओवर के नाम से, जिसके ऊपर आप टोटल मेकअप के वर्क को देख सकते हैं। सो गाइस, ये थी इंफॉर्मेशन मुझसे कांटेक्ट करने की। हमारी एकेडमी के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। हमारी एकेडमी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कोर्स कराए जाते हैं। जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल हो उसको चूज कीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। तो चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा हेयर पोरोसिटी को चेक करने के लिए। तो गाइस, पिछले बार मैंने बताया था कि मार्केट में या यूट्यूब पर आप जब देखेंगे हेयर पोरोसिटी चेक करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ तरीके दिखाते हैं कि कुछ गिलास लिए हुए हैं, उसके अंदर पानी है, 2-3 गिलास ले लिए और उसके अंदर पानी है, और उसमें वो कहते हैं कि हम अपने बाल जो कि कॉम्ब करते वक्त, हम जब अपने बालों को कॉम्बिंग करते हैं, जो निकल जाते हैं, तो या कोई एक बाल काटकर उसमें आप डालिए। अगर वो बाल गिलास के पानी के अंदर ऊपर रहता है तो आपके बालों की पोरोसिटी वो लो लेवल की है, और अगर वो गिलास के बीच तक चला जाता है तो वो मीडियम पोरोसिटी का हेयर है, और अगर वो नीचे चला जाता है तो उसकी जो पोरोसिटी है वो बहुत हाई लेवल की पोरोसिटी है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ाया था तो उससे बताया था कि हमारे इन बालों की हर एक बाल की हमारे इन बालों में हर एक बाल की अपनी अलग दुनिया होती है। उसकी लाइफ साइकिल, उसका गिरना, मरना, पैदा होना, ग्रो होना, हाइट, हर एक चीज का समय अलग अलग है। सारे बालों के अंदर एक वक्त में एक जैसा प्रोसेस नहीं होता। अगर हमारे इन बालों में पूरा प्रोसेस एक वक्त में एक जैसा होता तो गाइस, हमारे साथ क्या होता, जैसे कि आपने मौसम में देखा होगा या अभी पीछे मौसम ही गया है, पतझड़ का मौसम आता है जिसके अंदर पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सारे पत्ते खाली होते हैं और पेड़ बिल्कुल विदाउट लीव्स हो जाते हैं, उसके अंदर कोई पत्ता नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे सारे बालों का एक जैसा वैसे एक समय में होता तो गाइस, हम भी साल के कुछ महीने गंजे हुआ करते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि हमारे बाल जो हमारे सर पर होते हैं उनके प्रोसेस का अपना एक अलग टाइम पीरियड है हर एक बाल का। जिस तरीके से उन्होंने वो तरीका बताया, मेरे अकॉर्डिंग वो एक बेहुदा तरीका है। जिन्हें मानना है मान सकते हैं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बाकी मैं आपको आज अपना एक प्रैक्टिकल बताऊंगा जिसके जरिए से आप जानेंगे कि हाँ, हेयर पोरोसिटी चेक करने का तरीका ये सही है या वो सही है, ये आसान है या वो आसान है। इस चीज का जो डिसीजन है वो आप खुद लेंगे। भाई, मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग जब हम एज अ हेयर ड्रेसर वर्क करते थे तो उस वक्त में क्या होता था कि हम क्लाइंट का शैम्पू करवाते थे। शैम्पू मतलब हेयर को वॉश करवाते थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ हेयर ड्रेसर होते हैं जो विदाउट शैम्पू, विदाउट उसके भी हेयर कट करते हैं। लेकिन मेरी ये कहना
कंडीशन रही है कि मैंने जब भी हेयर कट किया है अपने क्लाइंट का तो उसको वॉश जरूर कराया है। वॉश कराने का मतलब ये होता है कि उसके बालों की पोर्सिटी चेक करने के लिए, या उसके बालों में जो डस्ट है, गंदगी है, ए टू जेड, चाहे स्वेट की वजह से या और भी कुछ है, वो सब भी क्लियर हो जाता है। तो वो सब चीजें मेरे लिए एक बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हुआ करती थी। तो गाइस, जब हम बालों को वॉश करते हैं, ये सेम प्रोसेस, सेम तरीका आप सब भी उसको यूज कर सकते हैं और आप जानेंगे कि हाँ वाकई में ये तरीका सही है या नहीं है। तो जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद उनमें हल्का सा टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद, टॉवल ड्राई से मतलब टॉवल से उसके पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सोख लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे उनको। अब अपने बालों को विदाउट किसी इक्विपमेंट के यूज किए बगैर, जैसे कि हम अक्सर का ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं, आपने उन्हें सूखने देना है। तो अब आप देखेंगे कि आपके बाल वेट कंडीशन के अंदर कितना समय रहते हैं। अगर आपका बाल 1 घंटे के आसपास या 45 मिनट के आसपास भी वेट कंडीशन में रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बालों की कंडीशन अच्छी है। अच्छी से मतलब जो पोरोसिटी लेवल जो होता है वो सबसे नंबर 1 लेवल का, यानी जिसे हम कहते हैं वेरी रेसिस्टेंट हेयर। सो अगर वो बाल हमारा हाफ एन आवर के आसपास सूख जाता है, अच्छा ये सूखना किस एटमोस्फेयर में चाहिए? आम नॉर्मल एटमोस्फेयर, जहां पर आप आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चाहे वो आपका घर है या आपका ऑफिस लेवल है या जो भी आपने देखना ना, बाहर आना जाना, जो नॉर्मल उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपने एक खास कंडीशन अपने आसपास जो है ना लगा के रखने की, इस जगह पंखे चलेंगे, इस जगह एसी चलेगा या ये चीज नहीं चलेगी। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आपने देखना है, ठीक है। अगर हाफ एन आवर के अंदर अगर वो बाल सूखते हैं तो आपका सेकंड लेवल पर बाल है, और अगर वो बाल आपका कोई लगभग 15 से 20 मिनट में सूख जाता है तो वो एवरेज हेयर है। मतलब वहां तक भी आपके बालों की कंडीशन सही है, लेकिन एक फोकस करने की जरूरत होती है उस जगह में, क्योंकि उस जगह बाल क्या है, आपका मॉइस्चर बहुत जल्दी रिलीज कर रहा है, मॉइस्चर को रोक नहीं पा रहा है। सो उस जगह में आपको है ना अपने हेयर ड्रेसर से एक बार सजेशन ले लेना चाहिए। हेयर ड्रेसर क्वालिफाइड हो, अच्छे सैलून्स होने से क्वालिफाइड हेयर ड्रेसर नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए कि हेयर ड्रेसर ने अच्छी अपनी जो पीछे जो उसका बैकअप है पढ़ाई से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो नहीं कि उसने ग्रेजुएशन करी थी, एमए कर रखी थी, बीकॉम कर रखी थी, उस पढ़ाई को नहीं कह रहा, वो अपनी जगह है। इस फील्ड से रिलेटेड उसके पास क्या सर्टिफिकेशन है, वो क्या जानता है, जो आपको बिल्कुल इस चीज के लिए बता सके, इसके बारे में बता सके। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो तो जब आप उससे बात करेंगे तब आपको भी पता चल जाएगा कि इस बंदे पास नॉलेज है या नहीं है। सो उस हेयर से आप सजेशन लीजिए। जब आप सजेशन लेंगे तो वो आपको आपके हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट बता देगा। अब हमारा जो 3 नंबर तक की बाल, यानी कि एवरेज तक जब हमारा बाल देख लिया, अब जो हमारा 4th स्टेज आती है, यानी कि इधर आप नहाकर आए और उधर आपका बाल मुश्किल से 10 मिनट में सूख गया, ड्राई हो गया, यानी इसका मतलब है आपके बाल वेरी पोरस की तरफ पहुंच चुके हैं। आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को रोकने की पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रोक रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके बालों की कंडीशन अच्छी नहीं है, और वो चीज बताने की जरूरत नहीं, वो आपको दिखाई भी दे रही होगी, दिखाई देती है। सो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस तरीके से आपके सारे बालों की पोरोसिटी चेक हुई, या वो एक बाल जो कि आपने कट करके डाला गिलास के अंदर, या कॉम्बिंग करते वक्त जो बाल आए? आपको एक बात और बताता हूं, जब आप कॉम्ब करते हैं तो जिन बालों की अच्छी कंडीशन होती हैं वो बाल आता ही नहीं है उस कॉम्बिंग में। बाल आता ही वो है जो आपका डैमेज और कमजोर हेयर होता है, या जो बाल ब्रेक हुआ होता है, वही बाल उस कॉम्बिंग के अंदर कॉम्बिंग करते वक्त आते हैं। सो उन बालों से आप क्या देखें, उन बालों से तो आपको लो पोरोसिटी मिलेगी। बाई चांस में कोई 1-2 अच्छे बाल भी आ जाए तो आप उसे चेक करके देखें, ओहो मेरा बाल बहुत अच्छा है। सो ये कोई तरीका नहीं है। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये जो तरीका है, ये तरीका है एक प्रैक्टिकल, जिसे हमने खुद ने किया है अपने 23 साल के दौरान। जो हम काम करते थे एज अ हेयर ड्रेसर, या उसके बाद एज अ एकेडमिक में जो वर्क किया है हमने एज अ एजुकेटर, तो ये जो पढ़ाते हैं हम और जो सिखाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने ये सब इंफॉर्मेशन शेयर की है। सो गाइज इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा आज का टॉपिक।
और फिर मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि गाइस ये जो वीडियो होती है हमारी आपके साथ जो शेयर होती है वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच की होती है। उसमें हम आपको टॉपिक को कंप्लीट तरीके से नहीं समझा पाते या पूरे इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाते। और अच्छे प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर बनने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ हमारी एकेडमी के अंदर, ऑनलाइन कोर्स के जरिए या ऑफलाइन कोर्स के जरिए, जैसा कि आपकी मर्जी हो या जिस भी तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो। बेस्ट तरीका देखिए ऑफलाइन के साथ होता है कि आप हमारे साथ हमारी एकेडमी में आए, आमने सामने फेस टू फेस पढ़ाई हो और समझना हो समझाना हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। बाकी फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी दूरी बैठ जाएगी या वो हमारी एकेडमी से दूर हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी गाइस अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ समय प्रॉब्लम को झेलना भी पड़ता है। अगर हम आज ही सारी प्रॉब्लम देख लेंगे, यार मेरे जाने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा किराया ज़्यादा लगेगा या आने जाने में इतना टाइम लगेगा, और सब कुछ हम आज ही देख लेंगे, तो गाइस जो मुकाम हमें हासिल करना है उसे हासिल करने से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर मुकाम कोई हासिल करना है तो उसके लिए कुछ मशक्क़त देनी पड़ती है, अपने आप को, अपने वक्त की, पैसे की, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं भी गाइस अगर आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ तो 23 साल की ये मेहनत है। 23 साल पहले मैं ऐसा नहीं था जैसा कि आज आपके साथ में किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस किसी चीज़ को पाने के लिए कोई समय लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है। गाइस कैसी लगी मेरी इंफॉर्मेशन? अगर आपको यह इंफॉर्मेशन और ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल जो कि हेयर आर्टिस्ट के नाम से है।